पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन के तहत चल रही एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अहम मोड़ पर पहुंच गई है। खबर है कि पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट शुक्रवार को जारी हो सकती है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीधी भाषा में समझें तो यह वही लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं जिनका मामला अभी तक पेंडिंग यानी लंबित था। इन नामों की जांच चल रही थी कि वोटर लिस्ट में रहेंगे या हटाए जाएंगे। अब तक करीब 23 लाख से ज्यादा नामों पर फैसला हो चुका है, यानी इतने लोगों का स्टेटस साफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आखिरी छटनी के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है और उसके बाद ही फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। इस पूरे मामले में एक बड़ा नाम शशि पांजा का भी सामने आया था। उनका नाम पहले इस लंबित सूची में था, लेकिन अब उनका मामला क्लियर हो गया है। मतलब अब उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो संशय था वो खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी कई नेताओं और आम लोगों के नाम इस लिस्ट में अटके हुए हैं। सागर दिघी के बायरन विश्वास और दियालपोखर के गुलाम रब्बानी जैसे नामों पर अभी भी नजर बनी हुई है। कुछ अन्य उम्मीदवारों के नामों में भी अंतिम फैसले का इंतजार है। सबसे अहम बात यह है कि जिन नामों पर फैसला हो चुका है उनमें से करीब 30% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। यानी साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। चुनाव से ठीक पहले यह एक बड़ा फैक्टर भी बन सकता है। अगर पहले जारी आंकड़ों को देखें तो करीब 6 करोड़ 44 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट के तौर पर सही माने गए थे, जबकि करीब 60 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका स्टेटस क्लियर नहीं था। इन्हीं लोगों की जांच और छटनी का काम चल रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए सैकड़ों न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि अगर किसी का नाम लिस्ट से हटता है तो व्यक्ति स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सकता है। चुनाव आयोग इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया समय पर खत्म हो सके और कोई गड़बड़ी न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी तो उसमें कितने लोगों के नाम जुड़ेंगे और कितने हटेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है।